नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025 अक्टूबर एडिशन आ गया है, जो 1 नवंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2025 तक का अपडेट है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं सितंबर महीने में घटित घटनाक्रम पे आधारित वन लाइनर, जो पूरे 1 महीना का निचोड़ है। तो आइए शुरू करते हैं 1 सितंबर से। 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया है सिंगापुर को। आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? तो वो है आदि बानी। क्या है? आदि बानी। आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? आईएनएस कदमत जो है वो कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो वो है पापुआ न्यू गिनी। क्या है? पापुआ न्यू गिनी। भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? तो वो है कोहिमा। क्या है? कोहिमा को माना गया है। चेंगदू जो चेंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? चेंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो चीन जो है शीर्ष पे रहा। भारत ने कुल 3 पदक जीते। कितने? 3 पदक जीते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया, तो वो है थाईलैंड के साथ। भारत और थाईलैंड के बीच। किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई? किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई? तो वो है वियतनाम। क्या है? वियतनाम। किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजीव घुराटिया। संजीव घुराटिया। ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी की वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? क्या है? उधार देगा, तो वो है असम भारत। क्या है? असम भारत। और हाँ, हमारे इस YouTube चैनल सनबिग क्लासेस पर स्पीडी का पूरी तरह कवर किया जाएगा, पेज 1 से लेके आखिरी पेज तक। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो वो है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। डच ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? डच ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑस्कर पियास्त्री ने। किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स को, जो है राजस्थान का। क्या है? राजस्थान का। किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया 1 सितंबर 2025 को? तो वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपना 8वां जो है स्थापना दिवस मनाया। एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल बाटिका टीवी लॉन्च किया गया? कौन सा बाल बाटिका टीवी लॉन्च किया गया? तो वह दीक्षा 2.0। दीक्षा 2.0। एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो वो है इसरो के साथ। एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो वह है इसरो के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो है नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। फुजायरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता? फुजायरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता? तो प्रणब वेंकटेश। क्या है? प्रणब वेंकटेश। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो वो है गिरिराज सिंह। क्या है? गिरिराज सिंह। रियल रिदम एंड सोल 2025 रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नेपाल में। क्या है? नेपाल में। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो आईआईटी जो है मद्रास शीर्ष पे रहा। किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं? किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं?
तो वो है IIT जोधपुर, IIT जोधपुर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो वो है 45। क्या है? 45। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर कितने पर आ गई? नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर कितने पर आ गई है? तो वो है 25 पे। क्या है? 25 पे। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया? 5% और 18% लागू किया गया, तो वह 56वीं बैठक में। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर जो है 30,000 मेगावाट हुई? 30,000 मेगावाट हुई, तो वह है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो लिवरपूल इंग्लैंड यूके में। लिवरपूल इंग्लैंड यूके में। नेक्स्ट है, कहाँ रियल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ? कहाँ जो है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ? तो बिहार के राजगीर में। बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह असम में किया गया। किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है? किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक जो है वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किए? तो कैमेलिया पंजाबी। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर बीके गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर बीके गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आनंद बी पाटिल। किसने नई दिल्ली में समहिट्टा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? समहिट्टा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो वो है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? तो वो है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? कब तक जो है दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो 2047। क्या है? 2047। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहां होने वाले गंगे सूर सीन महोत्सव के लिए चुना गया? असमिया फिल्म है गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहां होने वाले गंगे सूर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो वह है पेरिस, फ्रांस। किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो वो है DRDO। क्या है? DRDO। किसकी स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ? किसकी संस्मरण पुस्तक है? तो यह है अरुंधति राय। क्या है? अरुंधति राय। शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो वो है ब्रिटेन का। क्या है? ब्रिटेन का। डेविड लैमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? डेविड लैमी को, तो वो है ब्रिटेन के। क्या है? ब्रिटेन के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है शिक्षकों के लिए? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख की गई? यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख हो गई? तो वो है 10 लाख। क्या है? 10 लाख। किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान? ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन किया? किसके द्वारा लिखा गया है? तो KJS ढिल्लन। किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है 7 सितंबर 2025 को? तो वो है ब्राजील मनाया। क्या है? ब्राजील मनाया। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दुबई में। कहाँ? दुबई में हुआ। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 9 का प्रक्षेपण किया है? तो वो है इजराइल। क्या है? इजराइल। किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? तो लेफ्टिनेंट पारुल धड़बाल को। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? मैक्स वर्स्टैप्पन ने। किसे उनके भित्ति चित्र सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटन ट्रीज
सॉन्ग्स ऑफ ए फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, तो वो है अनुपर्णा राय को। किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? तो वो है जापान के। किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है, तो वो है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। सीपी राधाकृष्णन भारत में कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए? सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वो है 15वें नंबर के। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो वो है आंध्र प्रदेश। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो वह है कांस्य पदक। क्या है? कांस्य पदक। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? 80.9%। 80.9%। कौन सी राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है यूनुस अहमद को। क्या है? यूनुस अहमद को। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो वो अमेरिका करेगा। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो तेजस्वी मनोज के। क्या है? तेजस्वी मनोज का। आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपया मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? 100 रुपया मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है तो डॉक्टर भूपेन हजारिका। भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की? भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? तो वो है तेहरान में। किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है, तो वो विकसित किया है ऑस्ट्रेलिया। विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? अभिमन्यु मिश्रा। किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया? फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया, तो वह है यूक्रेन। क्या है? यूक्रेन। और ये पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? स्वच्छ वायु जो है सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं किससे? तो भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ? किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ? तो वो है राजस्थान। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुभारंभ कहाँ किया गया? भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुभारंभ कहाँ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में। किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, तो यह है गुजरात के आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है, किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पे है? तो वो है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान जो है वो 63वां है। क्या है? 63वां है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो लैरी एलिसन ओरेकल कॉर्पोरेशन के हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? लैरी एलिसन। ICIC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो बिल टू विन। 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? देशभक्ति दिवस मनाया गया, तो वो है अमेरिका में मनाया गया। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो वो दुबई में। कहाँ? दुबई में। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? सुशीला कार्की। क्या है? सुशीला कार्की। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री डेला नियुक्त किया है? तो वो है अल्बानिया। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री डेला नियुक्त किया है? तो वो है अल्बानिया। किसे रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? किसे रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया?
तो उदयपुर और इंदौर को, उदयपुर और इंदौर को। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ सजेक्स 2025 का शुभारंभ किया? सजेक्स 2025 का शुभारंभ किया तो वो है जेद्दा, सऊदी अरब में। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ सजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है? तो जेद्दा, सऊदी अरब। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो वह है गुरुग्राम। क्या है? गुरुग्राम। पीएम मोदी ने बैराबी सरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया? पीएम मोदी ने बैराबी सरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया? तो वो है मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में किया। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा भारत। भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है? तो वो है कश्मीर से। क्या है? भारतीय रेलवे ने दिल्ली से कश्मीर तक के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना? द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना? तो एम्स दिल्ली। क्या है? एम्स दिल्ली। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो वो है टोक्यो में। कहाँ? टोक्यो में। एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नेवर अलोन। नेवर अलोन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो वो है रजत। क्या है? रजत। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो वो है अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने? तो सर्वेश कुसारे। सर्वेश कुसारे। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो वो है असम में। कहाँ? असम में किया। रबी अभियान 2025 सम्मेलन, रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह है नई दिल्ली में। कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए? कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए? तो वो है आंध्र प्रदेश के। जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो वह है स्वर्ण पदक। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो रहा चीन। ISSF जो विश्व कप 2025 पदक तालिका में शीर्ष पे रहा वो चीन देश रहा। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ? भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ? तो वो है कोलकाता में। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो शारजा में, संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है शारजा। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया तो वह है दक्षिण कोरिया में। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो दक्षिण कोरिया। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी? नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी? तो सविता भंडारी। सविता भंडारी। अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ओरला प्रेंडरगास्ट आयरलैंड के तथा मोहम्मद सिराज जो है वो है भारत के। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में कहाँ शामिल हुआ? तो वो है सिंगापुर। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 कहाँ शामिल हुआ? वो है सिंगापुर। नेक्स्ट है ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना। ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है किसने हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना ने। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है तो अपोलो टायर्स। क्या है? अपोलो टायर्स। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है अपोलो टायर्स। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता? फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता? तो वैशाली रमेश बाबू। 14वां सिराराखोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? 14वां सिराराखोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो वो है मणिपुर में मनाया गया। किसे दूसरी बार UN विमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? किसे दूसरी बार UN वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीमा सामी बहूस। डॉक्टर सीमा सामी बहूस को। किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया? किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया? तो वह है फ्रांस के।
वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो वो है पाकिस्तान। आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? तो वरुण चक्रवर्ती। क्या है? वरुण चक्रवर्ती। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई? तो 5.1%। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो स्विट्जरलैंड जो है वो रहा शीर्ष पे। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी? बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी? तो मरियम फातिमा। मरियम फातिमा। किस देश ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो वह नाम से पता चल रहा है, चीन। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया? तो वह है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीकी थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? वाइल्ड अफ्रीकी थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? तो वह मनीष मुंद्रा। क्या है? मनीष मुंद्रा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बु करंगल योजना शुरू की है? अम्बु करंगल योजना शुरू की है? तो वो है तमिलनाडु। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो वो है कोच्चि में हुआ। T20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? T20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अर्शदीप सिंह। क्या है? अर्शदीप सिंह। चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? तो 474। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बना तमिलनाडु। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो मोहनलाल को चुना गया। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो मोहनलाल को चुना गया। काफी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो अभी ज्यादा घोषणा हो रहा है, वो बिहार कर रहा है। तो क्या है? बिहार। किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया? किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो वो बताया है IMF। टाइफून मितांग ने किस देश के ग्वांगडोंग प्रांत में दस्तक दी है? टाइफून मितांग ने किस देश के ग्वांगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो वो है चीन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पटना बिहार में किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत के ऑस्कर प्रविष्ट के रूप में चुना गया है? ऑस्कर प्रविष्ट के रूप में चुना गया है तो नीरज घेवन। क्या है? नीरज घेवन के द्वारा निर्देशित है ये फिल्म होम बाउंड। किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई? तो वो है अजय मेंगी। क्या है? अजय मेंगी। कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया? तो ये किया गया अहमदाबाद में। क्या है? अहमदाबाद में जो है ये किया गया। अगला है ई-गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ई-गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विशाखापत्तनम में। किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है? के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है? तो वो किया है चीन। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? तो स्मृति मंधाना। क्या है? स्मृति मंधाना। भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो वह है कांस्य पदक। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने। 69वें बैलन डोर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? 69वें बैलन डोर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो है पेरिस में। क्या है? पेरिस में। किस देश के खिलाड़ी क्वीन डिकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया? किस देश के खिलाड़ी क्वीन डिकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका के। किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया? तो वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया गया? किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया? तो वो है इजराइल। क्या है? इजराइल। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया? लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया? तो वो है तमिलनाडु में। सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो वो है स्वर्ण पदक।
नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है नई दिल्ली में। भारत की मेजबानी में पहली बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? भारत की मेजबानी में पहली बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो वह है 11वां। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया, इसके अध्यक्ष कौन है? जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया, इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा। जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो है स्पेन। किस देश में रोश हसनास उत्सव मनाया गया? रोश हसनास उत्सव मनाया गया, तो वो है इजराइल में मनाया गया रोश हसनाह उत्सव। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? लीप योजना शुरू की है, तो वो है कर्नाटक। 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, तो वो है कर्नाटक। भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा, वो है रूस। कौन सा देश जो है 2026 तक, क्या 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? रूस। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ। किसने लिविंग ब्रिज सम्मान, लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? किसे जो है लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कीर स्टारमर को, कीर स्टारमर को। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? तो ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन। रगासा ने तबाही मचाया है ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन को। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया? तो वह है नागालैंड विश्वविद्यालय। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं? तो आयुष मंत्रालय। क्या है? आयुष मंत्रालय। अगला है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो वो है चेन्नई, तमिलनाडु में। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? तो वो है महाराष्ट्र। पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए हैं? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया? 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया, तो वो है छत्तीसगढ़। किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना, ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सुबनसिरी नदी पर ओजू जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। बिग बैश लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो रविचंद्र अश्विन, रविचंद्र अश्विन। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई? जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गए? तो हिमांशी टोकस। क्या है? हिमांशी टोकस। रक्षा मंत्रालय ने हाल के साथ कितने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया? रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? तो वह है 97। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई? भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई? तो वो है मोरक्को। क्या है? मोरक्को। आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो वो है अमेरिका। डीआरडीओ ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया? रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया, तो वो है अग्नि प्राइम को। जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो 27,000 पे। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में। दूरसंचार विभाग डॉट ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND। नेक्स्ट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो वह है जनरल अनिल चौहान का। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जो है कार्यकाल का विस्तार हुआ है जनरल अनिल चौहान को। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो वह है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। किस राज्य ने क्लेमाम मनी पुरस्कारों की घोषणा की है? किस राज्य ने क्लेमाम मनी पुरस्कारों की घोषणा की है? तो वो है
तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। अगला है, भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो आईआईटी मद्रास को। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया? यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है कतर। यह था वन लाइनर का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।